हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसो एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है उसका क्या सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, पहले कुछ पैसेज है, इसको पहले आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, क्या पैसेज उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसका हम लोग आंसर करेंगे। इन सर्टेन स्कूल अ बॉय वंस फाउंड अ 10 रुपीज नोट ऑन द प्ले ग्राउंड। एक बच्चा को 10 रुपये का नोट प्ले ग्राउंड में मिलता है। एट फर्स्ट ही फेल्ट टेम्पेड, पहले तो उसको मतलब अपने में लालच आता है, बट होनेस्टी प्रिवेलिड ऑन हिम, ही टुक द नोट टू द टीचर्स, मतलब फिर भी वो टीचर को दे देता है। और नोटिस वाज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, नो वन क्लेम्ड द नोट, मतलब वो क्या होता है कि फिर टीचर उसको बोलता है कि हाँ, जो भी आपका नोट है वो सबको नोटिस दे देता है कि हाँ, एक 10 रुपीज़ का नोट मिला हुआ है, लेकिन कोई उसको क्लेम नहीं करता, किसी का नहीं होता है। ठीक है, व्हाट शेल आई डू विथ इट, फिर वो बच्चा टीचर से पूछता है कि इसका हम क्या करें। ठीक है, आस्क द टीचर डू वाट यू प्लीज विथ इट सर, मतलब क्या, फिर उस कि इसको हम अब क्या करें। ठीक है, प्लीज बताइए। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाए, तो सैड द बॉय, द टीचर इनवाइटेड सजेशन हाउ द मनी शुड बी स्पेंट, मतलब फिर सजेशन मांगता है टीचर कि हाँ, इस मनी का क्या किया जाए। ही ऑल्सो टोल्ड द बॉय डैट वी वुड नॉट कीप इट विथ हिम, लेकिन बच्चा उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता। नाउ दिस वाज पजलिंग टू ऑल टिल अ लिटिल बॉय स्टूड अप एंड सेड, और एक बच्चा उसी क्लास में, एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है, वो बोलता है गिव इट टू अ हॉस्पिटल सर, मतलब ये जो नोट है इसको हॉस्पिटल में आप दे दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑल द बॉयज लाइक द आइडिया एंड द मनी वाज सेंट टू अ हॉस्पिटल, सभी बच्चों को जो छोटा बच्चा का विचार रहता है बहुत पसंद आता है, और सभी लोग क्या करते हैं, उस 10 रुपीज़ को हॉस्पिटल में दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉय फाइंड द मनी, जो लड़का रहता है उसको कहाँ पर वो पैसा मिलता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बेंच, टेबल, प्लेग्राउंड, रोड, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, द बॉयज गिव द नोट टू हिज, वो जो बच्चा है वो जो नोट है वो किसको देता है, फ्रेंड को, टीचर को, फादर को, ब्रदर को, तो वो टीचर को देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, द मनी वाज सेंट टू अ, जो मनी रहता है उसको कहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, तो उसको हॉस्पिटल में सेंड कर दिया जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है, द बॉय फाउंड अ 100 रुपीज नोट, सॉरी 100 रुपीज नोट, ही टूक द नोट टू हिज ग्रैंडफादर, द बॉय वाज डिसहोनेस्ट, मतलब डिसहोनेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, बेईमान, द मनी वाज स्पेंट टू अ टेम्पल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो यहाँ पे 10 रुपीज़ होना चाहिए, यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं 10 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बट 10 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन के डैश वाज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, मतलब जो नोटिस रहता है, और नोटिस वाज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, नोटिस को सब लोगों को दिखाया जाता है कि देखिए एक 10 रुपीज़ का नोट मिला हुआ है प्लेग्राउंड में, अगर किसी का है तो ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैसेज देखिएगा। यहाँ पर ही ऐसे में आप लोग का एग्जाम में एक ही पैसेज आने वाला है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम लोग 2 पैसेज देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप लोग को देखना है, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देना है। ठीक है, इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटरली टू हिज स्टडी, मतलब क्या होता है कि जब गांधी जी इंग्लैंड में पहले बार गए तो नोट मतलब समय क्या पढ़ाई के लिए उतना समय नहीं देते, इंस्टीड ही ट्राई टू कॉपी
फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन इन एवरी अवे, मतलब वो हर तरह से जो भी युवा लोग वहाँ का रहता था, अंग्रेज लोग, उनका मतलब वो लोग जिस प्रकार से कपड़ा पहनता था उसको कॉपी करते थे, ठीक है। लाइक सो मेनी यंग मैन ऑन हिज एज ही वॉज अटैच टू एट द न्यू एंड फॉरेन, मतलब वो जिस तरह से वो लोग था उस तरह से भी अपने आप को कॉपी कर रहे थे, ठीक है। ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ, मतलब बहुत सारे स्मार्ट जो भी इंग्लिश क्लॉथ मतलब क्या कपड़ा खरीदने में कुछ पैसा बर्बाद किए। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन इन बॉल रूम डांसिंग इन प्लेइंग द वायलिन, ठीक है। ये सब में वो पैसा क्या करते थे, पहले ये करते थे, खर्च करते थे, ठीक है। वाट अ चेंज फ्रॉम द साई बॉय ऑन द शिप हु वुड नॉट टॉक टू अदर पैसेंजर, मतलब फिर एक शांत बच्चा से मतलब उनको ये सब बदलाव हुआ कि वो जो अलग पैसेंजर जो दूसरे पैसेंजरों से अलग बैठा हुआ था शांत था, ठीक है। आफ्टर 3 months ही सडनली रियलाइज्ड हाउ सिली इट वाज टू वेस्ट हिज गुड ब्रदर्स मनी ऑन सच थिंग्स, मतलब फिर उनको रियलाइज हुआ कि हम क्यों पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दिस ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू सीरियस स्टडी, उसके बाद वो क्या एकदम सीरियस पढ़ाई में लग गए, ठीक है। व्हेन गांधी जी फाउंड आउट दैट ही वाज डूइंग अ रॉन्ग थिंग ही एट वंस स्टॉप डूइंग इट, मतलब जब उनको पता चला कि नहीं हम गलत कर रहे तो वो इस सारे चीज़ को रोक दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट पर्पस हैड ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड, गांधी जी को इंग्लैंड किस लिए भेजा गया था, तो स्टडीज के लिए भेजा गया था। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, गांधी जी किसका कॉपी करते थे, फ्रेंड्स का, यंग मैन का, यंग वोमेन का, या पेरेंट्स का, तो किसका कॉपी करते थे, वो यंग मेन का कॉपी करते थे। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर वहाँ का जो भी युवा लोग था उसका कॉपी करते थे, वो लोग जिस तरह से एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड मेनी काइंड्स ऑफ न्यू थिंग्स विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन स्टेटमेंट गलत है। टेकिंग लेसन इन बॉल रूम डांसिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ ये भी सही हो जाएगा। प्लेइंग द वायलिन ये भी सही हो जाएगा। प्लेइंग कार्ड मतलब ताश खेलते थे, ताश खेलना नहीं, ताश नहीं खेलते थे। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर ही गलत हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर 8 नंबर का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा ही वेस्टेड अ लोट ऑफ मनी ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लोथ्स, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 10 नंबर क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ रॉन्ग इज, रॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग का अपोजिट सब लोग को पता होता है, रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, रॉन्ग का अपोजिट राइट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जिस प्रकार से आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आप लोग को बताए थे कि आप लोग से एक क्या पूछा जाएगा, फिर आप लोग से एक फिल इन द ब्लैंक्स पैसे ये लेटर आने वाला है, इसको भी हम लोग भरते हैं, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। डियर रोहित, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, मतलब आप अच्छे हो, ठीक है, इन डैश, यहाँ पर योर जो भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हो अच्छे होते, तो यहाँ पर 11 नंबर में हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन योर आवर माई देयर, तो यहाँ पर क्या भराएगा 11 नंबर में क्या भराएगा, तो यहाँ पर योर, ठीक है। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडी, मतलब आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा उसके बाद क्या है कि यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस डैश टाइम, इम्पोर्टेंस डैश टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब अगर तुम टाइम जिस तरह से टाइम को महत्वपूर्ण को अगर तुम नज़रअंदाज करोगे, इग्नोरिंग का मतलब क्या हो जाता है नज़रअंदाज करना है, ठीक है। तो नज़रअंदाज करोगे तो टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। ही डज नॉट स्टॉप फॉर एनी वन, ये किसी के लिए नहीं रुकता है। एंड इट नेवर डैश बैक, और ये जो समय है ना वो कभी वापस नहीं आता है, तो इसका क्या हो जाएगा 13 नंबर में क्या हो जाएगा ही डज नॉट कम्स बैक, ही सॉरी एंड इट नेवर कम्स बैक, ठीक है, इट नेवर्स कम बैक। इफ़ यू लूज इट टूडे, अगर तुम आप अपना आज बर्बाद करते हो तो यू कांट गेट इट अगेन, ये तुम
फिर आगे तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो। टाइम गिव ऑल अपॉर्चुनिटी टू, टाइम गिव ऑल अपॉर्चुनिटी टू, यहाँ पर क्या भराएगा 14 नंबर में देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 मेड, मैक, मैकिंग और मेडिंग है, तो यहाँ पर 14 नंबर में क्या आ जाएगा मैक आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम, 1 सेकंड सेंटेंस को पूरा करते हैं हम लोग। टाइम गिव ऑल अपॉर्चुनिटी टू मैक लाइफ बेटर, तुम जो भी समय है ना वो सभी को अपॉर्चुनिटी हर तरह से उसको ये करता है कि आप अपना जो भी जीवन है उसको अच्छा करो। ठीक है, इफ़ वन कांट यूज देम, लेकिन अगर इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो दे डैश बी मिस्ड फॉर एवर अनदर डेज कम्स बट नोट टूडे। ठीक है, तो इसका 15 नंबर में क्या भरा जाएगा वो देख लीजिएगा, डैश विल, डैश, यहाँ पे डैश की जगह पे विल भरेंगे, दे विल बी मिस्ड फॉर एवर, मतलब आप इसको हमेशा के लिए फिर ये कर सकते हो, भूल जाओगे। ठीक है, वो वापस से आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर अब ग्रामर से आपका कुछ क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे में 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1.5 घंटा का समय मिलेगा, आप लोग को पता है। ठीक है, इस वीडियो को कर लेना, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माई, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पर हो जाएगा इज, यहाँ पर भराएगा, आर मत भरिएगा, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर ये मत समझ लीजिएगा वो प्लूरल बन गया है। ठीक है, यहाँ पर 17 में देखिएगा, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर एल्डर, मतलब अपना बड़ों को आदर क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आउट, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 3 सही जवाब हो जाएगा, अपना बड़ों को आदर जरूर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, जरूरी। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड द अर्थ इज राउंड, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सैड द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड का इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो ही सैड डैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ही सैड डैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर द अर्थ इज राउंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर ही है 19 नंबर क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हम लोग रामायण, द रामायण को पहले लाएंगे, लेकिन उसको पहले लाने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव बन रहा है। ठीक है, एडवांस इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बाय होम वाज, बाय होम वाज द रामायण, बाय होम वाज द रामायण, बाय होम वाज द रामायण रिटेन, रामायण किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन आपका 1 यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, 19 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आई डोंट नो डैश विल टीच अस इंग्लिश, आई डोंट नो तुम कैसे इंग्लिश पढ़ाते हो, आई डोंट नो टीच विल टीच अस इंग्लिश, यहाँ पर ही हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर ही हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ पर ही हम लोग आई डोंट नो हु विल टीच अस इंग्लिश, मुझे कौन टीचर इंग्लिश पढ़ाता है नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द बुक डैश आई गिव हर, दिस इज द बुक विच आई गिव हर, मतलब जो बुक हम तुमको दिए थे वो बुक ये है। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज़, ही के साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब वो अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, कठिन परिश्रम करो वरना क्या हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट शुड फेल, मतलब नहीं तो फिर ये हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते फेल हो जाओगे। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ही वाज बीन प्लेइंग डैश 3 आवर्स, ही वाज बीइंग प्लेइंग, यहाँ पर ही क्या भरा जाएगा, ही वाज बीइंग प्लेइंग, यहाँ पर ही हम लोग 4 भरेंगे, 4 समय के लिए है ना। ठीक है, ही वाज एकदम 3 आवर्स, ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ 1 घंटा है। ठीक है, तो ही वाज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पर आपका 2 नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, ही वाज बॉर्न डैश मंडे, ही वाज बॉर्न डैश मंडे, यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन भरना है, ही वाज बॉर्न ऑन मंडे। ठीक है, ऑन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स डैश कम, सीता एज वेल एज हर
पेरेंट्स डैश कम, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, हिज हर पेरेंट्स डैश कम, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, हर पेरेंट्स हैज कम। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपीज नोट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रुपीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर भराएगा, प्लीज गिव मी 1 रुपीज नोट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही, ऑप्शन 3 आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट इज द डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट क्या दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, 28 नंबर में क्या भरेंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे देखिएगा 23 नंबर को 29 नंबर क्वेश्चन है, वी डोंट डैश वर्क ऑन संडे, वी डोंट डैश वर्क इन संडे, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द स्टार डैश एट नाइट, द स्टार जो तारे हैं, ठीक है, डैश नाइट शाइन एट नाइट। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस कौन है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप लोग को याद रखना होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में होता है क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर होता है। ठीक है, वाज वेयर प्लस वर्ब 4 रहता है, वर्ब 4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन है, तो 31 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा आई वाज गोइंग, यहाँ पर वाज वेयर भी है और गोइंग आईएनजी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है गणित इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द पास्ट परफेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, हैड प्लस वर्ब 3। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कौन हो जाएगा, 34 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड वन द मैच, ऑप्शन आपका 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, हैज हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, विच गेम डिड मारिया शारापोवा प्ले, मारिया शारापोवा कौन सा गेम खेलती थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टेनिस, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज रॉन्ग विथ एवलिन, एवलिन के साथ क्या गलत था, एवलिन के साथ क्या गलत था, तो सी वाज डीफ, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काजिया वाज अफेयर्ड ऑफ हर, काजिया वाज अफेयर्ड ऑफ हर, मतलब काजिया किसका डर था, फादर से, ऑप्शन आपका 1 यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज सेंट टू अ लोकल स्कूल, हु वाज सेंट टू अ लोकल स्कूल, लोकल स्कूल में किसको, संतोष, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान क्या थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर थे, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ, अल्बर्ट आइंस्टीन तो कब तक, कितने साल तक नहीं बोल पाते थे, तो 2.5 2.5 साल तक। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, द पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया, तो उनके द्वारा द रोड नोट टेकन लिखा गया, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेंट पीटर ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ टू, सेंट पीटर जो है ट्रेवल राउंड द अर्थ टू, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, प्रीच। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द वाइंड डू, व्हाट डज द वाइंड डू, वाइंड मतलब हवा। ठीक है, तो हवा क्या करती है, ब्रेक द स्टेपर्स स्केटर से द पेपर से थ्रो डाउन द बुक्स, हाँ, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर से ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, द
डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम, जो डक रहती है, जो बतख रहती है, वो कंगारू से क्या रिक्वेस्ट, क्या देने को रिक्वेस्ट करती है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका आंसर आप लोग को बताए थे। आप लोग प्रैक्टिस फटाफट कीजिए और बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर का सही जवाब क्या होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ, ग्रैंड फादर दादाजी टोटो को कहाँ से खरीदे थे। दादाजी टोटो को, जो बंदर था, उसको कहाँ से खरीदे थे। टोंगा ड्राइवर से खरीदे थे। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। हु वाज द पेंटर्स इन द लास्ट लिप, इन द लास्ट लिप में पेंटर कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बेहम। ठीक है, बेहराम। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। द चाइल्ड लोस्ट हिज पेरेंट्स इन, बच्चा अपना पेरेंट्स को कहाँ छोड़, मतलब खो देता है। पेरेंट्स 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 इन पेरेंट्स इन कहाँ मतलब छोड़ देता है, कहाँ पर इसको खो देता है। तो फिर ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, मेला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में इसमें से कौन मेंशन नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 पेंटर। ठीक है, ऑप्शन 2 मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल swallow कम एंड सैट ऑन द, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा। स्टेचू स्टेचू। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन, फ्रेंड प्रशांत जो है अपना दोस्त के साथ उसके हाउस कहाँ जाता है, उसके घर कहाँ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इरसामा। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। फटाफट से इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। साथ में वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि दूसरों बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।